हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 21 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है 19 जून। 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE हर साल 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाता है। यह दिवस केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक स्वर्गीय PN पनिकर के सम्मान में मनाया जाता है, जिनकी पुण्यतिथि 19 जून को आती है। और 2021 में 26वां राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जा रहा है और 19 जून के बाद के सप्ताह को पठन सप्ताह के रूप में और 18 जुलाई तक पूरे महीने को पठन माह के रूप में मनाया जाता है। पठन दिवस समारोह 1996 में आयोजित किया गया था और 19 जून 2017 को प्रधानमंत्री ने 22वें राष्ट्रीय पठन माह समारोह का शुभारंभ किया और 2022 तक देश के सभी नागरिकों के बीच पढ़ो और बढ़ो के इस संदेश को फैलाने के लिए एकता का आह्वान किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PMC बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CFSL। CFSL ने PMC बैंक का अधिग्रहण किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को एक छोटा वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जो संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र के सहकारी बैंक PMC बैंक का अधिग्रहण करेगा। इसे संचालन शुरू करने के लिए 120 दिन का समय मिलेगा और PMC बैंक के साथ समामेलन एक अलग प्रक्रिया है जिसमें सरकार द्वारा योजना की अधिसूचना शामिल होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, CFSL। PMC बैंक के प्रशासक है AK दीक्षित और PMC बैंक की स्थापना की गई थी 1984 में और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 1 लाख कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 1 लाख कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए क्रैश कोर्स शुरू किया है, क्योंकि उन्होंने देश को भविष्य में कोरोना वायरस महामारी की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। और यह कार्यक्रम 26 राज्यों में फैले 111 प्रशिक्षण केंद्रों से चलाया जाएगा और इन सभी प्रयासों के बीच कुशल जनशक्ति महत्वपूर्ण है इसके लिए और कोरोना वायरस योद्धाओं को वर्तमान सेना का समर्थन करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविन ओब्रायन ने वनडे से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह आयरलैंड से, जिन्होंने अभी यह संन्यास की घोषणा की है वनडे मैच से। आयरलैंड के हरफनमौला खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा की। 37 वर्षीय डबलिनर, जो टेस्ट और T20 क्रिकेट के लिए उपलब्ध हैं, ने 50 ओवर के प्रारूप में 153 कैच जीते और 3000 से अधिक रन बनाए हैं और अपनी जीवंत मध्यम की गति के साथ प्रारूप को 114 विकेट लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महान धावक मिल्खा सिंह का निधन हुआ, वह किस देश से? तो यह भारत के महान धावक थे मिल्खा सिंह, जिनका भी कोविड-19 की वजह से 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कितनी? 91।
और ओलंपिक टोक्यो 1960 के ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और उन्हें उड़न सिख के उपनाम से भी पुकारा जाता था और वह एक सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ एथलीट में से एक थे और सिख जाट परिवार से थे। उनका पूरा नाम मिल्खा सिंह था और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की भी उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनका उपनाम है उड़न सिंह और इनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा पंजाब में। मृत्यु हुई है 18 जून 2021 को चंडीगढ़ भारत में। अब आगे देख लेते हैं इन्हें, और इन्होंने पुरस्कार जीते। स्वर्ण पदक जीता था 1958 में 440 यार्ड की दौड़ में और 1958 टोक्यो ओलंपिक टोक्यो में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 200 मीटर रेस में और 1958 में ही स्वर्ण पदक जीता था 400 मीटर की रेस में और 1962 जकार्ता में भी स्वर्ण पदक जीता था 400 मीटर की दौड़ में और स्वर्ण पदक फिर 1962 में जीता था जकार्ता 4x400 मीटर रिले में। तो इस तरीके से इन्होंने, और नेशनल गेम ऑफ इंडिया यानी कि भारत में जो नेशनल गेम होते हैं उसमें 1958 में इन्होंने फिर स्वर्ण पदक जीता है 2 बार और 1964 में रजत पदक जीता है 400 मीटर की रेस में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। इसमें भारत का स्थान है 43वां, कितना 43। भारत के प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा संकलित एक वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 43वां स्थान पर है भारत, जिसने इस वर्ष दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के प्रभावी जांच की और IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में 64 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक करती है और यहाँ आकलन करती है कि कोई देश कठिन डेटा और अधिकारियों के सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आर्थिक कल्याण को मापकर अपने लोगों को समृद्धि को कितना बढ़ावा देती है। और इसमें पहले स्थान पर हैं स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर हैं स्वीडन और तीसरे स्थान पर है डेनमार्क और भारत का स्थान इसमें 43। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर जहाँ और वहाँ टीकाकरण अभियान चलाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने यह अभी अभियान प्रारंभ किया है कि जहाँ वोट वहाँ टीकाकरण, यानी कि दिल्ली राजधानी है भारत की और दिल्ली की राजधानी भी है नई दिल्ली और भारत की राजधानी भी है नई दिल्ली। और इसे दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था। यह बनाया गया था 1911 में, इसकी घोषणा की गई थी और 1912 में इसे राजधानी बना दिया गया था। और 1911 से पहले कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करता था, क्या कोलकाता। और यह अगले 4 हफ्तों के अंदर दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीकाकरण करने के उद्देश्य से जहाँ वोट वहाँ टीकाकरण अभियान शुरू किया। और दिल्ली में 45 साल से ऊपर के करीब 57 लाख लोग हैं और इनमें से 27 लाख को पहली खुराक दी जा चुकी है। बाकी 30 लाख लोगों को अभी भी पहली खुराक से टीका लगाया जाना बाकी है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है यहाँ पर अनिल बैजल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फैमिलियल फॉरेस्ट्री। फैमिलियल फॉरेस्ट्री ने अभी संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड राजस्थान के फैमिलियल फॉरेस्ट्री द्वारा जीता गया है और यह एक अनूठी अवधारणा है जो एक परिवार को एक पेड़ के साथ जोड़ती है, जिससे यह एक हरा परिवार का सदस्य बन जाता है। और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन भूमि के संतुलन की दिशा में प्रयासों को उत्कृष्टता और नवाचार को पहचानने के लिए हर 2 साल में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड का आयोजन करता है। और 15 वर्षों में छात्रों और रेगिस्तानी निवासियों ने की सक्रिय भागीदारी के साथ 2.5 मिलियन से अधिक पौधे मरुस्थल प्रवरण और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के 15,000 से अधिक गाँवों के 1 मिलियन से अधिक परिवारों ने लगाए है इसमें पेड़।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, L&T लार्सन एंड टर्बो कंपनी को यह अवार्ड दिया गया है। वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा वर्ष के वैश्विक नवाचार भागीदार और के रूप में मान्यता दी गई है और LTI को यह प्रतिष्ठित पहचान स्नोफ्लेक वर्चुअल पार्टनर समिट के दौरान मिली है और यह पुरस्कार LTI और स्नोफ्लेक के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है और अभिनव समाधानों और सेवाओं के साथ उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए कंपनियों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति केनेथ कोंडा का निधन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जाम्बिया। जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति केनेथ कोंडा का अभी निधन हुआ है। यही है जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति केनेथ कोंडा, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है और यह 1964 से 1991 तक 27 वर्षों तक स्वतंत्र जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है और जाम्बिया ने अक्टूबर 1964 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका और यहाँ पर मुद्रा चलती है क्वाचा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। तो आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।